अगर आप सुबह उठते हैं और आपके पास कोई मकसद नहीं है तो वो ज़िंदगी भी क्या ज़िंदगी है। कहते हैं हर सुबह एक मकसद के साथ उठना चाहिए और शाम तक वो काम पूरा कर लेना चाहिए, तभी तो जीने का मज़ा है। गाइस, वो जो मकसद है, वो जो गोल आप सेट करते हैं, वो एक दिन का भी हो सकता है, एक हफ्ते का भी हो सकता है, एक महीने का भी हो सकता है और एक साल का भी हो सकता है। जब भी साल खत्म होने वाला होता है और एक नया साल शुरू होने वाला होता है तो एक सवाल हमेशा मन में आता है कि इस बार इस साल मैं क्या करने वाला हूँ या क्या करने वाली हूँ। तो गाइस, इसे कहते हैं संकल्प। और अगर आपको संकल्प लेना है तो 1 जनवरी से अच्छा दिन कोई हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले लेट मी विश माई 10 मिलियन फैमिली अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। गाइस, इस वीडियो को शेयर करके आप भी दूसरों को न्यू ईयर विश करें। आज की ये वीडियो बेस्ड है न्यू ईयर वोकैब्युलरी, फ्रेजेस एंड एक्सप्रेशंस पे, और बात करेंगे संकल्प लेने की, क्योंकि संकल्प से जुड़े इंग्लिश आपको सीखनी चाहिए। ये आपकी लाइफ बदलती है। जी हाँ, अगर आप अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं तो आप संकल्प लेते हैं नए साल की शुरुआत में। तो संकल्प की इंग्लिश क्या होगी, संकल्प लेने की इंग्लिश क्या होगी। संकल्प भी कई तरीके के होते हैं। मान लीजिए आप कोई चीज़ बहुत ज़्यादा खाते थे, इस बार इस साल कम कर रहे हैं, इसे इंग्लिश में कैसे बोलें। हो सकता है आप बिल्कुल ही छोड़ रहे हैं, इसे इंग्लिश में कैसे बोलें। आप किसी आदत को पूरे तरीके से छोड़ रहे हैं, इसे इंग्लिश में कैसे बोलें। आप किसी पुरानी आदत को वापस से अपनाना चाहते हैं जो आपने बीच में छोड़ रखा था, इसे इंग्लिश में कैसे बोलें। मतलब आज की इस वीडियो में आपको सब कुछ मिलने वाला है। तो गाइस, सबसे पहले बात करेंगे न्यू ईयर्स ईव की। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो है, इसे ईयर, ये वाला ईयर नहीं पढ़ना, इसे ईयर पढ़ना है। ईयर का साउंड आएगा। न्यू ईयर्स ईव क्या है? क्या ये 1 जनवरी की शाम है? नहीं, उससे एक दिन पहले 31 दिसंबर को हम न्यू ईयर्स ईव बोलते हैं, स्पेशली द इवनिंग ऑफ दैट डे। द सेम वे क्रिसमस ईव 24 दिसंबर को बोलते हैं, 25 दिसंबर को नहीं। दे सेलिब्रेट न्यू ईयर्स ईव विद पार्टीज एंड फायरवर्क्स। तो पार्टीज तो आप जानते हैं, ये पार्टी सभी करते हैं। फायरवर्क्स, वो जो पटाखे वगैरह ऊपर जाके रंग बिरंगे होते हैं, कलरफुल, उन्हें हम फायरवर्क्स बोलते हैं। फिर है न्यू ईयर्स डे। तो एक ईव था, एक डे। अब जो डे है वो 1 जनवरी है, ऑफ कोर्स। दे सेलिब्रेट न्यू ईयर्स डे मोर दैन क्रिसमस। वे क्रिसमस से ज़्यादा न्यू ईयर्स डे मतलब 1 जनवरी सेलिब्रेट करते हैं। गाइस, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। अगर अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सीधे आपके फ़ोन पर आ जाए। नाउ, न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन। गाइस, रेजोल्यूशन का मतलब होता है संकल्प। तो संकल्प के इंग्लिश रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन होता क्या है? अ फर्म डिसीजन टू डू और नॉट टू डू समथिंग फ्रॉम 1 जनवरी। तो क्योंकि नए साल का रेजोल्यूशन है इसलिए ये जुड़ा हुआ है, अदरवाइज रेजोल्यूशन की मीनिंग यहाँ तक है। ठीक है, तो एक दृढ़ निश्चय कुछ करने का या कुछ न करने का, उसे हम संकल्प कहते हैं। फिर है मेक अ रेजोल्यूशन। तो हम क्या बोलते हैं? संकल्प लेना। हम लेते हैं संकल्प, लेकिन ऐसे नहीं लेते, इसमें हम टेक नहीं यूज़ करते, इसके साथ हम वर्ब यूज़ करते हैं मेक। तो अगर आप बोल रहे हैं कि मैं संकल्प ले रहा हूँ तो आप बोलेंगे आई एम मेकिंग अ रेजोल्यूशन। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं। हैव यू मेड एनी न्यू ईयर्स रेजोल्यूशंस? क्या तुमने नए साल का कोई संकल्प लिया? आई मेड अ न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन टू गिव अप स्मोकिंग। या फिर देखिए, कई सारे आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि मैंने नए साल में क्या संकल्प लिया है? टू गिव अप स्मोकिंग, धूम्रपान छोड़ने का, या फिर टू ईट बेटर और अच्छा खाने का, टू गेट मोर एक्सरसाइज और व्यायाम करने का, या फिर टू रीड मोर और ज़्यादा पढ़ने का। तो इस तरीके से आप भी बोलने वाले हैं। She made a resolution to visit her mom more often. That means कि वो अपनी माँ से उतना ज़्यादा जल्दी जल्दी नहीं मिलती थी, तो अब उसने क्या रेजोल्यूशन लिया, क्या संकल्प लिया कि अपनी माँ से वो और जल्दी मिला करेगी। ठीक है, अब आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाइए और लिख के बताइए कि आप इस बार क्या रेजोल्यूशन लेने वाले हैं। फिर है स्टिक टू समथिंग। आपने संकल्प ले तो लिया, लेकिन संकल्प लेने के बाद उससे जुड़े रहना, मतलब उसको करते ही रहना, यही तो सबसे बड़ा ट्रिकी पार्ट है। मोस्टली क्या होता है, हम संकल्प लेते हैं, कुछ दिन फॉलो करते हैं, लेकिन फिर वो आदत छूट जाती है। तो उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं स्टिक टू, मतलब उससे जुड़े रहने के लिए, वो करते रहने के लिए। टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग डिस्पाइट डिफ़िकल्टीज, मतलब मुश्किलों के बावजूद किसी काम को करते रहना।
ऑफ कोर्स रेजोल्यूशंस आर ऑफन डिफिकल्ट टू स्टिक टू। वास्तव में जो संकल्प हैं अक्सर इन्हें मतलब संकल्प जो आपने लिया उसे करते रहना मुश्किल है। नाउ शी फाइंड्स इट इम्पॉसिबल टू स्टिक टू अ डाइट, मतलब डाइट करते रहना उसे असंभव लगता है। फिर है बैक टू स्क्वायर वन। जैसे आप कोई गेम खेलते हैं, आप आगे जाते हैं, आप अगर हारते हैं तो आप बैक वहाँ आ जाते हैं, वापस कहाँ आते हैं, स्क्वायर वन, जो पहला, जैसे स्क्वायर मतलब हो गया कि मान लीजिए कोई गेम खेल रहे हो उसमें जो बॉक्स बना होता है फर्स्ट वाला, तो बैक टू स्क्वायर वन का मतलब हो गया टू गो बैक टू द बिगिनिंग एंड मस्ट स्टार्ट अगेन। अब आप वापस शुरू में पहुंच गए। तो मान लीजिए आपने कोई रेजोल्यूशन लिया, आपने 1 महीने फॉलो किया, फिर आपने अचानक से उसे छोड़ दिया, तो अब आप वहां वापस शुरू में आ गए, ठीक है। इफ यू ब्रेक योर रेजोल्यूशन, तो संकल्प तोड़ने की इंग्लिश ब्रेक। इफ यू ब्रेक योर रेजोल्यूशन यू माइट फील एज इफ यू आर बैक टू स्क्वायर वन। आपको ये लग सकता है कि आप तो वहीं आ गए जहां से आपने शुरू किया था। आई हैडंट हैड अ सिगरेट फॉर 3 वीक्स। मैंने 3 हफ्तों तक सिगरेट नहीं पिया था। नाउ आई एम बैक टू स्क्वायर वन। दैट मीन्स कि आज उस व्यक्ति ने सिगरेट पी लिया और तब वो ये बात बोल रहा है कि मैं तो वापस वहीं आ गया जहां से मैंने शुरुआत की। गाइस, नए साल पर आपके लिए कुछ सरप्राइज है जो कि आपको मिलने वाला है इंग्लिश कनेक्शन ऐप पर, जहां पर मेरे कोर्सेज अवेलेबल हैं। नाउ कट डाउन ऑन समथिंग, इसका मतलब होता है टू रिड्यूस द साइज, अमाउंट और नंबर ऑफ समथिंग, कम करना। देखिए, मैं टी डेली लेती हूँ, डेली में चाय पीती हूँ, तो मैं क्या ले सकती हूँ रेजोल्यूशन, दिस न्यू ईयर, इस साल आई कट डाउन ऑन टी, मैं चाय पीना कम कर दूंगी। कम कर रही हूँ, खत्म नहीं कर रही हूँ। लेकिन जो अगला फ्रेजल वर्ब हमारे पास है वो है कट समथिंग आउट। इसका मतलब होता है टू स्टॉप डूइंग, यूजिंग और ईटिंग समथिंग, पूरे तरीके से बंद। एग्जाम्पल, इन 2023 में आई कट शुगर आउट ऑफ माई डाइट, मैं मेरे डाइट में से शुगर को पूरे तरीके से ख़त्म कर रही हूँ, मतलब मैं शुगर लूँगी ही नहीं इस साल, ठीक। फिर है काउंट डाउन। काउंट डाउन का मतलब होता है टू काउंट बैकवर्ड टू 0। तो जब नया साल आता है तो क्या करते हैं, 10, 9, 8, 7, दैट इज कॉल्ड काउंटिंग डाउन, ठीक है। द क्राउड काउंटेड डाउन टू द बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर, तो 0 तक आएंगे और नया साल लग जाएगा। रात के 12 बजे से 10 सेकेंड पहले ये शुरू हो जाता है। फिर है डांस द नाइट अवे। आई एम श्योर आइडिया लग गया, डांस द नाइट अवे। अगर आप किसी चीज़ को हटाते हैं तो अवे यूज़ करते हैं, और जब डांस अवे यूज़ कर रहे हैं मतलब नाच नाच के हमने क्या किया, रात बिताई। सो टू डांस द एंटायर इवनिंग, पूरी रात नाचना जैसे कहेंगे। वी डांस द नाइट अवे, ऑल राइट, मतलब हमने नाच नाच कर रात बिताई, पूरी रात नाचे। फिर है थ्रो अ पार्टी। पार्टी हम थ्रो करते हैं, थ्रो वर्ब यूज करते हैं एक्चुअली, ठीक है। टू हैव अ पार्टी, यू कैन हैव अ पार्टी, यू कैन थ्रो अ पार्टी। राम इज थ्रोइंग अ पार्टी फॉर द न्यू ईयर, नए साल के लिए राम पार्टी दे रहा है। फिर है रिंग इन द न्यू ईयर और मार्क द न्यू ईयर। हर एक फ्रेज या फिर एक्सप्रेशन के आपको अलग अलग भी मीनिंग्स मिल जाएंगे, लेकिन आज न्यू ईयर से रिलेटेड है, तो इन दोनों का मतलब होता है टू सेलिब्रेट। माई पेरेंट्स आर लेटिंग मी स्टे अप, स्टे अप का मतलब होता है जागते रहना, तो मेरे माता पिता मुझे जागने दे रहे हैं। जैसे रात को देर तक जागने के लिए बच्चों को मना किया जाता है, लेकिन जागने दे रहे हैं। टू रिंग इन द न्यू ईयर मतलब टू सेलिब्रेट द न्यू ईयर विद देम, ऑल राइट। फिर है गेट बैक इनटू। अब गेट बैक मतलब वापस आना, इनटू to resume some regular activity after not having been involved with it for a period of time. Suppose कि आप साइकिल चलाते थे पहले, अभी आपने 1 या 2 साल से साइकिल नहीं चलाई है, तो अब आप इसका यूज़ कर सकते हैं अगर आप साइकिल चलाने वाले हैं इस साल। I got back into bicycling after many years. मतलब कि इस साल अभी मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने जो कई साल से साइकिल नहीं चलाई थी, मैं वापस वो काम कर रही हूँ। आई गॉट बैक इनटू मतलब मैं वापस साइकिल चलाने लगी कई सालों बाद। गेट इन शेप या फिर गेट इनटू शेप का मतलब टू बिकम स्ट्रॉन्ग और फिट, फिजिकली फिट होना। आई रियली नीड टू गेट इनटू शेप, मुझे शेप में आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कह सकते हैं कि हेल्थी होना ज़रूरी है मेरे लिए। 8 years वर्किंग बिहाइंड डेस्क
एक डेस्क के पीछे 8 साल से काम करते हुए हैज़ गिवन मी क्वाइट अ बेली, मतलब 8 साल तक डेस्क के पीछे काम करने से मेरा पेट निकल आया है। फिर है गिव अप और क्विट समथिंग। गिव अप समथिंग और क्विट समथिंग बोथ मीन द सेम, दोनों का मतलब होता है टू स्टॉप डूइंग समथिंग इन पर्टिकुलर ऑफ इन अ हैबिट, ठीक है, आप वो काम करना छोड़ दें। लॉट्स ऑफ पीपल हैव गिवन अप स्मोकिंग, बहुत सारे लोगों ने धूम्रपान करना छोड़ दिया है। सो आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई कैन टू, तो मुझे ये विश्वास है कि मैं भी कर सकूंगा। फिर है पुट असाइड। पुट असाइड, असाइड मतलब जैसे साथ में इसे हम असाइड बोलेंगे कि बगल हो जाओ, ठीक है, मूव असाइड, तो उसी तरीके से पुट असाइड मतलब बगल में रख देना। अब इसको समझिएगा, क्या बगल में रख देना? टू रिजर्व और सेव समथिंग, कोई भी चीज़ बगल में रखा मतलब सेव किया, फॉर समवन और फॉर अ लेटर यूज। दिस ईयर, इस साल, आई विल ट्राई टू पुट असाइड सम मनी, इस साल मैं थोड़े पैसे रखना चाहूँगी एज अ रेनी डे फंड फॉर द फ्यूचर। रेनी डे हम उसे कहते हैं जिसे मुसीबत का दिन जिसे कहेंगे, जबकि आफत आ पड़ती है आप पे तो उसे हम रेनी डे बोलते हैं। तो कुछ पैसे मैं बचाने की कोशिश करूँगी, सेव करने की, ताकि मुसीबत में वो काम आ सके। फिर है टेक अप। टेक अप का मतलब टू बिगिन डूइंग समथिंग एज अ हैबिट, हॉबी और पास टाइम। तो अभी मैं कोई काम करना शुरू कर दूँ, ठीक है, तो मैं टेक अप उसके लिए यूज करूंगी। आई एम टेकिंग अप साइकिलिंग टू वर्क एज अ वे ऑफ गेटिंग अ बिट मोर एक्सरसाइज। सो आई एम टेकिंग अप साइकिलिंग, मतलब मैं पहले साइकिल नहीं चलाया करती थी, यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि मैं साइकिलिंग को हैबिट बना रही हूँ। आई एम टेकिंग अप। फिर है टर्न ओवर अ न्यू लीफ, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है नए साल पे। इसका मतलब समझिएगा टू मेक अ न्यू स्टार्ट और टू स्टार्ट बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे। एग्जाम्पल से क्लियर होगा, ही यूज टू बी वेरी लेजी, वो बहुत ही आलसी हुआ करता था, बट दिस ईयर, इस साल, ही हैज़ टर्न ओवर अ न्यू लीफ, लेकिन इस साल उसने एक नई शुरुआत की है, तो मतलब अब वो लेजीनेस छोड़ रहा है। फिर है टर्न द पेज, दोनों का मतलब सेम ही है। ये जो आपके सामने है टर्न ओवर अ न्यू लीफ, एक्चुअली ये यही फ्रेज है टर्न द पेज। पहले क्या है, पत्तों पर लिखा जाता था, तो उसी की वजह से उसे पलटने के लिए जब आप एक नया पन्ना खोलते हैं तो नया पत्ता सामने आता था, इसलिए लीफ का यूज हुआ था। वही आज के ज़माने में टर्न द पेज हो गया, ठीक है। टू स्टार्ट अगेन एंड पुट सम नेगेटिव एक्सपीरियंस बिहाइंड यू, जो भी नेगेटिव चीज़ें थी उन्हें छोड़ देना और कुछ नया शुरू करना, हट के अलग। इट्स बिन अ डिफिकल्ट ईयर बट इट्स टाइम टू टर्न द पेज एंड लुक टू द फ्यूचर। गाइस, अगर आप अलग अलग तरीके से न्यू ईयर विश करना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स को और फैमिली को, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। इसे देखने के लिए आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करें या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नाउ अ क्लीन स्लेट, आपने बचपन में स्लेट यूज़ की होगी जिसपे आपने चौक से लिखा था, फिर आप डस्टर या किसी कपड़े से पोंछ दिया करते थे। अ क्लीन स्लेट इज अ न्यू बिगिनिंग, जब वो साफ है तो नई शुरुआत है, अब जो लिखेंगे वो नए सिरे से शुरू होगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट ओवर विद अ क्लीन स्लेट दिस ईयर, चलो इस साल नए सिरे से शुरुआत करते हैं। उसी में हमने वाइप ऐड किया, वाइप द स्लेट क्लीन, मतलब कि जो भी चीज़ें अभी थी उन्हें हटाओ और नए सिरे से शुरुआत करो, यही सेंस है यहाँ पे। टू गेट रिड ऑफ और इरेज समवंस बैड रिकॉर्ड स्पेशली, ठीक है। आईड लाइक टू वाइप माई स्लेट क्लीन एंड स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, ठीक है। मैं पुरानी बातों को छोड़ के, भूल के, पीछे रख के नए सिरे से शुरुआत करूँगी। ब्रेक न्यू ग्राउंड, इसका मतलब होता है टू डू समथिंग नो वन हैज़ डन बिफोर, बिल्कुल कुछ नया करना। माई न्यू प्रोजेक्ट विल ब्रेक न्यू ग्राउंड, you've नेवर सीन एनीथिंग लाइक इट, मेरा जो नया प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल हटके होगा, अनोखा होगा, ठीक है, तुमने ऐसा कभी भी नहीं देखा होगा। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, नए साल में ज़्यादातर चीज़ें शुरुआत से ही शुरू होती हैं। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच का मतलब टू बिगिन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, ज़ीरो से शुरुआत करना जिसे हम कहते हैं। द फोल्डर विद माई नोट्स गॉट डिलीटेड, इससे आपके लिए बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि मेरे नोट्स जो थे वो फोल्डर पूरी तरीके से डिलीट हो चुका है। सो नाउ आई हैव टू स्टार्ट द होल प्रोजेक्ट अगेन फ्रॉम स्क्रैच, तो अब मुझे पूरा प्रोजेक्ट फिर से एकदम शुरू से शुरू करना होगा। अब बारी है इन सभी वर्ड्स और फ्रेजेस की प्रैक्टिस करने की। गाइस, आप करिए प्रैक्टिस, मैं कमेंट सेक्शन में चेक करती हूँ कि आप इस बार क्या रेजोल्यूशन लेने वाले हैं। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।